एक मिसाइल ओमान तट के पास एक ऑयल टैंकर को भेदते हुए अंदर चली जाती है। जो उसकी आउटर लेयर है, जिसको हल बोलते हैं, उसको चीरती हुई कई कंपार्टमेंट्स जो अंदर उसके शिप के मौजूद हैं, उनको भेदते हुए आखिरकार फ्यूल टैंक के अंदर जाके फंस जाती है। लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये मिसाइल फटती ही नहीं है, एक्सप्लोजन ही नहीं होता। यानी सैकड़ों टन फ्यूल से भरे एक टैंकर के अंदर एक अनएक्सप्लोडेड वॉर हेड मौजूद है। किसी भी समय ब्लास्ट हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो सिर्फ जहाज ही नहीं बल्कि पूरे आसपास के इलाके को भीषण खतरा है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो भारतीय नेवी की कैपेबिलिटी और बहादुरी दोनों का एक शानदार उदाहरण है। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। ये घटना है मार्शल आइलैंड्स फ्लैग्ड क्रूड ऑयल टैंकर। मार्शल आइलैंड एक देश है, छोटा सा देश है। उसके फ्लैग के तहत एक क्रूड ऑयल टैंकर है जिसका नाम है एमटी ओलंपिक लाइफ। उससे जुड़ी हुई कहानी है। जहाज यूएई के फुजैरा से भारत के कोची की तरफ आ रही थी जब ओमान के तट के पास इसके हल में एक्सप्लोजन की सूचना मिली। बाद में क्रू को पता चला कि जहाज के अंदर कोई अनएक्सप्लोडेड ऑब्जेक्ट मौजूद है, यानी कोई धमाका हो सकता है। और यहीं से शुरू होता है बेहद संवेदनशील डेंजरस ऑपरेशन। अलर्ट मिलते ही भारतीय नेवी ने एक्शन लेना शुरू किया और कोई नेवी ऐसे मुद्दे पर हाथ भी नहीं लगाएगी। सदर्न नेवल कमांड में एक स्पेशल एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल यानी ईओडी टीम है, उसको डिप्लॉय किया जाता है। जब टीम ने इंस्पेक्शन शुरू किया तो सामने आया कि कोई प्रोजेक्टाइल जहाज की बाहरी जो हल है, जो दीवार है, उसको भेद कर अंदर जाके धंस गई है। और चिंताजनक बात यह है कि फ्यूल टैंक के अंदर ये प्रोजेक्टाइल फंसा है। अब सिचुएशन की गंभीरता को समझिए। एक तरफ एक अनएक्सप्लोडेड मिसाइल वॉरहेड है और दूसरी तरफ एक फ्यूल टैंकर है जिसमें ये घुसा हुआ है। यानी छोटी सी भूल, चिंगारी भी एक कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन में बदल सकती थी। और इसीलिए भारतीय नेवी ने ऑपरेशन को स्टेज वाइज यानी चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया। सबसे पहले वॉरहेड की एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई किया, फिर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की मदद से उसके डेटोनेशन मैकेनिज्म को डिसेबल किया। बड़ा खतरनाक था, गलती छोटी सी और पूरा धमाका। और उसके बाद बेहद सावधानी के साथ वॉरहेड को बाहर निकाला गया उस फ्यूल टैंकर से। अब सोचिए, अगर ये ऑर्डिनेंस, ये जो मिसाइल का टुकड़ा था, ये अगर रास्ते में एक्सप्लोड हो जाता, अगर कोची पोर्ट पहुंचने से जस्ट पहले ये ब्लास्ट होता या फ्यूल टैंक के अंदर ही डेटोनेशन होता तो नुकसान कितना होता। लेकिन भारतीय नेवी ने अपनी ईओडी जो एक्सप्लोसिव वाली टीम थी, उसने पूरे ऑपरेशन को बिना किसी कैजुअलिटी और बिना किसी गलती के सेकेंडरी एक्सप्लोजन से पूरा कर लिया। और यही इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये कोई भारतीय जहाज नहीं था, मार्शल आइलैंड का जहाज था। जहाज पर कोई भारतीय क्रू मेंबर भी नहीं था इस बार। फिर भी इंडियन नेवी के पास ही वो एक्सपर्टीज है कि वो ऐसी सिचुएशन में भी इंटरवेंशन कर सकती है, और वो बहादुरी भी है। क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी सिर्फ भारत की ही सुरक्षा नहीं है बल्कि पूरे रीजन की स्टेबिलिटी का सवाल है, और इसका बीड़ा हम उठाते हैं। यानी ये सिर्फ एक बॉम्ब डिस्पोजल ऑपरेशन नहीं था, ये रिमाइंडर था कि मॉडर्न नेवी सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रही हैं। कई बार एक डिजास्टर होने की सिचुएशन में भी उनको हरकत में आना होता है और पूरी बहादुरी के साथ एक मेजर एक्सीडेंट को टालना होता है। और एमटी ओलंपिक लाइफ की ये जो कहानी है, ठीक उसी का एक उदाहरण है। इस पूरी घटना ने भारतीय नेवी की बहादुरी और उसके कौशल दोनों को दिखाया। तो अब आपकी बारी। अगर आप इस बात से हैं इंप्रेस्ड तो भारतीय नेवी के लिए कुछ शब्द जरूर लिखिए कमेंट्स में।